अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के दिन हम न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है इसको स्टार्ट करेंगे। बेसिक से लेके एंड तक जो है नॉन लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के जो 5 से 6 मेथड्स हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू कैन बी यूज्ड एज अप्रॉक्सिमेट वैल्यू बट विद ज़ीरो एरर। यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है ना वो एज आ अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें एरर ज़ीरो होता है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू में ज़ीरो एरर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू में जितना डिफरेंस होता है ना उसको हम एरर का नाम देते हैं। यानी कि एरर हमारे पास आ गया एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर एक आ गया। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो एब्सोल्यूट एरर इक्वल होता है एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू का एब्सोल्यूट ले लें, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मॉडुलस ले लें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर ओवर एग्जैक्ट वैल्यूज़ का जो मोड ले लेना हम, तो ये रिलेटिव एरर के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अ प्रॉब्लम इन विच रिलेटिव एरर कैन नॉट बी फाइंड इज़ द वन हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज़ ज़ीरो। कहते हैं कि एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें रिलेटिव एरर जो है फाइंड ना कर सकें वो वाली होती है जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। इन न्यूमेरिकल एनालिसिस वी कैन डील विद ऑल दोज प्रॉब्लम्स हुज सॉल्यूशन इज़ इन न्यूमेरिकल फॉर्म। कहते हैं कि इन न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम वो तमाम किस्म की प्रॉब्लम्स को डील करेंगे कि जिनका सोल्यूशन जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आता हो। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम उन तमाम प्रॉब्लम्स को देखेंगे जिनका सोल्यूशन क्या होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखें, कहते हैं 27 में बी रिगार्डेड एज अप्रोक्सीमेट नंबर टू दिस। यानी कि देखें ये हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेट एज अप्रोक्सीमेट वैल्यू काम कर रहा है, वेयर एक्स इज द एग्जैक्ट वैल्यू। ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू थी, लेकिन ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो कोई भी प्रॉब्लम यानी कि कोई प्रॉब्लम है जिसका आंसर ये आता है, लेकिन अगर हम उस प्रॉब्लम को न्यूमेरिकली लेके चलें और उसका आंसर 26.76 आ रहा हो, तो हम कहेंगे कि ये आंसर न्यूमेरिकली आया। ठीक है, यानी कि उस प्रॉब्लम को न्यूमेरिकली डिस्कस किया गया फिर ये आंसर आया। ठीक है, और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, जबकि ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू थी। ठीक हो गया, बल्कि ऊपर वाली एग्जैक्ट वैल्यू है और नीचे वाली अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, जिस तरह भी आप लेके चल सकते हैं इसको, ऊपर वाली एग्जैक्ट का लें, नीचे वाली अप्रोक्सीमेट, या नीचे वाली जो है वो एग्जैक्ट का लें, ऊपर वाली अप्रोक्सीमेट। अगर ऊपर वाली एग्जैक्ट है तो फिर ये देखें उसके करीब तरीन है, और अगर नीचे वाली एग्जैक्ट है तो फिर ये उसके करीब तरीन है। ठीक है, और अगर हमने एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना हो तो एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेंगे, तो ये हमारे पास 0.24 जो है वो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। अब रिलेटिव एरर के लिए तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि ये वाली चीज़ और डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू का मोड, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा, तो ये सोल्व करके हमारे पास इसके इक्वल आएगा। नेक्स्ट आ गया लिमिटिंग एब्सोल्यूट एरर। तो ये हमारे पास डिफरेंट इस तरह डेफिनेशंस वगैरह ही हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। लिमिटिंग एब्सोल्यूट एरर ऑफ एन अप्रोक्सीमेट नंबर एक्स इज एनी नंबर नॉट लेस देन एब्सोल्यूट एरर ऑफ दैट नंबर। कहते हैं लिमिटिंग एब्सोल्यूट एरर जो होता है एक अप्रोक्सीमेट नंबर होता है, क्योंकि लिमिटिंग एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एक अप्रोक्सीमेट नंबर होगा जिसको हमने x का नाम दिया है, इज एनी नंबर नॉट लेस देन, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट एरर से लेस देन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि किसी नंबर की जो एब्सोल्यूट एरर हमने निकाली है ना उससे लेस देन नहीं हुआ करेगा एब्सोल्यूट लिमिटिंग एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एग्जाम्पल यानी कि आगे मजीद इसको डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं 10 इफ़ डेल एक्स जो है वो लिमिटिंग एब्सोल्यूट एरर है एक्स का, यानी कि एक्स हमारे पास क्या था, एक्स एक नंबर था और इसका हमने लिमिटिंग एब्सोल्यूट एरर जो है वो डेल एक्स निकाल लिया है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू माइनस ये हमारे पास क्या बन गया, एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन बन गई। ये किसकी डेफिनेशन है, ये एब्सोल्यूट एरर की, यानी कि एग्जैक्ट है माइनस अप्रोक्सीमेट, इसका मोड करें तो एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट वाले का अगर हम मोड करें तो वो क्या बन जाता था, एब्सोल्यूट एरर बन जाता था। ठीक है, ये देखिए एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट, इसका मोड क्या बन जाता है, एब्सोल्यूट एरर। एक यहाँ बन गया एब्सोल्यूट एरर बन गया, एब्सोल्यूट एरर लेस देन आर इक्वल टू रहे डेल एक्स से, यानी कि एब्सोल्यूट एरर से छोटा ना नंबर आए, कोई बड़ा हमारे पास आएगा, उसको क्या नाम देंगे, लिमिटिंग एब्सोल्यूट एरर का।
ठीक है। और ये उन्होंने बयान किया हुआ है, इसको जब ओपन करके लिखेंगे मॉडुलस को, ये एक दफ़ा ये आ जाएगा और एक दफ़ा ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि जब इसको आप ओपन करेंगे ना बाय डेफिनेशन इजीली आप कर सकते हैं, यानी कि ये बन जाएगा प्लस माइनस एक्स और लेस देन आर इक्वल टू, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब ये क्या बन जाएगा, एक दफ़ा एक्स माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू डेल एक्स बन जाएगा, और एक दफ़ा क्या बन जाएगा माइनस एक्स जो है वो लेस देन डेल एक्स बन जाएगा। इसकी बात करें अगर हम, यानी कि इसकी बात करें तो ये x लेस देन और इक्वल टू डेल एक्स प्लस एक्स बन जाएगा, और इसकी बात अगर हम करें तो ये उधर जाके ऐड होगा, तो ये नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर दोनों को मिला के हमारे पास यही चीज़ बन जाएगी। ये लिखने की जगह कम है ना, इस वजह से, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माइनर अप्रोक्सीमेशन, इसको कहते हैं मेजर अप्रोक्सीमेशन, और ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी। चलें जी, इन सभी चीज़ों को रिमूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशंस वगैरह आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं मेन आपको मेथड्स वगैरह समझाऊंगा। चलें जी, देखें इसमें कहते हैं डिटरमाइन अ लिमिटिंग एब्सोल्यूट एरर ऑफ वन नंबर, कहते हैं इसका ना वो आप फाइंड करें लिमिटिंग एब्सोल्यूट वैल्यू इस वाले की, और विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ पाई, जो कि पाई के अलावा यूज़ हो रहा है, ठीक है। यानी कि पाई के अलावा एक्स ये वाला यूज़ हो रहा है, हमने क्या फाइंड करना है, इसका लिमिटिंग एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। तो देखें तो पाई किसके दरमियान आएगा, पाई 3.14 और 3.15 के दरमियान आएगा, ठीक हो गया। अब इसको हमने क्या कर दिया अब पाई जो है वो 3.13 और 3.15 के दरमियान आएगा, यानी कि हमने क्या किया दोनों तरफ ना यानी कि देखें वो 0.01 जो है यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, और यानी कि ये देखें ना, मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा पाई जो है ये हमें पता है क्या कि 3.15 और 3.13 के दरमियान ही आता है। तो 3.13 और इसको मैं लिख सकता हूँ 3.14 माइनस 0.01, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 3.14 और प्लस 0.01, और अगर आप देखें इसको डेल एक्स और ये हमारे पास एक्स, और इसी तरह यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा एज अ डेल एक्स, ये माइनस हो रहा है वो ऐड हो रहा है, तो जो माइनस या ऐड हो रहा हो उसको हम कहते होते थे, ठीक है। तो ये 0.01 जो होगा ये हमारे पास इज़ द लिमिटिंग एब्सोल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटिंग रिलेटिव एरर, इसके हिसाब से इसको देख लीजिएगा, यानी कि डेफिनेशन वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये है रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ रूट्स ऑफ द नॉन लीनियर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या देखने लगे हैं, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट्स और रूट्स। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बयान करूँ तो यहाँ पे कर देता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। तो फ़र्ज़ किया है कि इस इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूँ, मेरे पास दो रूट्स आ जाएंगे अल्फ़ा और बीटा। अब मैंने रिलेशन देखना है किनका, अल्फ़ा बीटा का और ए बी सी का। ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट्स है, और अल्फ़ा बीटा क्या है, रूट्स हैं। इनके दरमियान अगर आप रिलेशन देखें तो आपको पता होगा कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होता है सी ओवर ए। बिल्कुल यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इस फॉर्म की है a0x² प्लस a1x और a2 इज इक्वल टू 0, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब हम कहते हैं लेट अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, देन अल्फा प्लस बीटा जो है आपको पता है माइनस बी ओवर ए होता है, बी की जगह पे ये है माइनस a1 ओवर a0 आ जाएगा, और अल्फा बीटा यानी कि जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आ जाएगा, a2 ओवर a0 आ जाएगा, ये वाली चीज़ आगे। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन किसमें, रूट्स के दरमियान और कोफिशिएंट्स के दरमियान। अब कहते हैं सपोज द क्यूबिक इक्वेशन इज, अब हमने एक क्यूबिक इक्वेशन जो है वो सपोज कर लिया है a0x³ प्लस a1x² प्लस a2x² और x और प्लस a3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इसके 3 रूट्स आएंगे, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो अल्फा बीटा गैमा बी द रूट्स ऑफ 2, हमने कहा कि ये 3 इसके रूट्स हैं। अब ये देखें, अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक थी तो 2 रूट्स आए थे और 2 रिलेशन बने थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूबिक है तो 3 रिलेशंस बनेंगे, एक दफ़ा सारे सम में, एक दफ़ा सारे प्रोडक्ट में, और एक दफ़ा इस तरह, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा क्या होगा, ये जो दूसरे नंबर वाला होता है ना माइनस a1 ओवर a0 आ जाएगा, और जो लास्ट वाला होता है वो माइनस ये दिस चीज़ ओवर दिस चीज़, यानी कि ये पहले माइनस का ओवर दिस, ये फिर प्लस का ओवर दिस, ये फिर माइनस का ओवर दिस, ठीक है। तो ये इस तरह आ गई चीज़ें, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा, और ये अल्फा बीटा गैमा। अब बाई क्वाड्रेटिक यानी कि 4 वाली जो होगी उसका 4 बनेंगे, और कैसे बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ ना,
a0 x की पावर 4 प्लस a1 x की पावर 3 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x और प्लस बल्कि a1 नहीं a3 और ये a4 इक्वल टू 0, यही है ना। क्या बनेंगे, एक बनेगा अल्फ़ा प्लस, अगर इनके रूट्स की बात की जाए, ठीक है, यानी कि अगर इनके रूट्स की बात की जाए तो सपोज करेंगे इनके रूट्स हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा गैमा और डेल्टा कह लें, और इनके कोफिशिएंट्स देखें क्या है, a0 a1 a2 a3 और a4 है, ठीक है। तो सबसे पहला रूट क्या आएगा, यानी कि ये इनके दरमियान रिलेशन देखने लगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके साथ माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस a0 और a1 और a0। नेक्स्ट वाला दो वाले आ जाएंगे, एंड वाला भी लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। एंड वाला क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा, वो क्या आएगा, एंड वाला a4 ओवर a0 आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड वाला लिख दूँ तो वो क्या आ जाएगा, अब वो आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा और बीटा गैमा प्लस गैमा डेल्टा और प्लस डेल्टा अल्फ़ा, और ये किसके इक्वल आएगा, ये पहले वाला यहाँ पे यूज़ होगा, दूसरे वाला भी यहाँ पे होगा, a2 ओवर a0, और यहाँ पे क्या आएगा, ये a के इक्वल था, ये दो वाला था, ये चारों की प्रोडक्ट थी, ये तीन वाला आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा गैमा प्लस अल्फ़ा बीटा गैमा अल्फ़ा बीटा डेल्टा और प्लस बीटा गैमा डेल्टा, यानी कि एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, बस यही बनते हैं, देख लेते हैं, 4c3 4 बनते होंगे, अल्फ़ा बीटा गैमा अल्फ़ा बीटा दे और अल्फ़ा ये भी बनता है, यानी कि प्लस अल्फ़ा गैमा डेल्टा ये भी बनता है ना, ठीक है, ये बन गया। ये किसके इक्वल होगा, तीसरे वाला है तो माइनस a3 ओवर a0, ठीक है। इस तरह आप 5 वाले बना सकते हैं, 6 वाले, 7 वाले, जितने दफ़ा मर्जी। और ये किसकी बात की गई है, रियल रूट्स के लिए है, ठीक है, दीज आर ओनली फॉर रियल रूट्स नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स के लिए। तो देखिए हम इसको देख लेते हैं कि क्या हमारे ठीक बने कि नहीं, ठीक बना, अल्फ़ा बीटा बीटा का ये भी ठीक बना, ये भी ठीक बना और ये भी ठीक बना हमारे पास, ठीक हो गया। इस तरह 5-6 वाले जितने दफ़ा मर्जी बना ले। अब हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है या एक्सरसाइज आ गई है, वो कहते हैं सोल्व, हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन AP, कि अगर हमारे पास इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं कि आगे वाली टर्म जो है, यानी कि अगर ये a0 है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ठीक है, ये टर्म्स है, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना वो सेम हो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये है कि इसमें ऐड करूँ ये चीज़ आ जाए, इसमें ऐड करूँ ये चीज़, या इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूँ तो वो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो, इसमें से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होता हो। जैसे मैं आपको बता दूँ ना 2 4 6 8, तो इसका मतलब क्या है, 8 में से 2 निकालूंगा 6 आएगा, 6 में से 2 निकालूंगा 4 आएगा, 4 में से 2 निकालूंगा तो 2 आएगा। तो ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि इनका डिफरेंस सेम होता है। ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स निकल के आएंगे, अल्फा बीटा गैमा, और हमने इस तरह के लेने हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो मैंने a माइनस डी, ए और a प्लस डी ले लिया। किसी को भी आप माइनस करके देखें, इसमें से इसको माइनस करें ना तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास d आएगा, इसमें से इसको माइनस करके देखें कॉमन डिफरेंस जो है वो d आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, तीनों रूट्स जो हमने लिए हैं अल्फा बीटा गैमा, ये क्या है, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब ये इसका कोफिशिएंट क्या है, a0 है, ये वाला क्या है, a1 है, ये क्या है कोफिशिएंट a2 है, ये क्या है, a3 है। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इसके इक्वल होता है, तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक हो गया। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस a0 माइनस a1 ओवर a0 होता है, ये वैल्यूज पुट कर दी, तो यहाँ से ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब अल्फा किसके इक्वल था, अल्फा a माइनस डी के था, बीटा अल्फा के था, और गैमा जो है वो a प्लस डी था, यानी कि ये पुट करके हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक हो गया। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा ये किसके इक्वल होता है, ये वाली चीज़ इक्वल होती है माइनस a2 ओवर a1, ठीक है, a0। यानी कि अब यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करेंगे, यानी कि इसको प्रोसीड करेंगे इस तरह। तो और यहाँ पे अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा की वैल्यू थी a प्लस डी थी शायद, या a माइनस डी होगी, देख लेते हैं, a माइनस डी है, a माइनस डी। और बीटा की कितनी थी, अकेली a थी, और प्लस बीटा की कितनी थी, अकेली a थी। गैमा की कितनी थी, a प्लस डी थी, और प्लस गैमा की a प्लस डी, और अल्फा की कितनी थी, a माइनस डी। तो और इज इक्वल टू किसके, 39 के। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन जाएगा। इसको सोल्व करेंगे डी की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी। अब एक दफ़ा हम a इज इक्वल टू 4 लेंगे, d3 लेंगे,
एक दफ़ा हम a इक्वल 4 लेकर d-3 लेंगे, तो जो आंसर्स आएंगे वो देख लें आप। तो ये देखें, ठीक है, ये वाले आंसर आएंगे। जब वो पीछे जब हमने a जो है वो 4 लिया और d जो है वो 3 लिया, तो फिर ये वाली चीज़ें निकल के आई अल्फ़ा की, यानी कि अल्फ़ा किसके इक्वल था, a माइनस डी, यानी कि 4 माइनस ये 3 है, ठीक है, 4 माइनस 3, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। बीटा किसके इक्वल था, बीटा हमारे पास इक्वल था a के, ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्टली 4 आ गया। और गैमा हमारे पास किसके इक्वल था, गैमा इक्वल था a प्लस डी के, तो ये हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 है और प्लस 3 इज इक्वल टू 7 आ गया। तो रूट्स 1 4 7 आ गए। और अगर आप देखें तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, 7 में से 3 निकालूंगा तो 4 आता है, 4 में से 3 निकालूंगा तो 1 आता है, ठीक है। जब मैं d की वैल्यू -3 रखता हूँ तो फिर यहाँ पे d की वैल्यू -3 रखूँगा, तो अल्फा इज इक्वल टू a माइनस डी, a की कीमत कितनी है, 4 है, 4 माइनस 3, तो ये हमारे पास -3, ठीक है, -3, तो ये हमारे पास 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। बीटा किसके इक्वल था, बीटा a के इक्वल था जो कि 4 आ जाएगा। गैमा किसके इक्वल था, a प्लस डी के इक्वल था, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो अब भी रूट्स क्या आ गए, 1 4 7 ही आए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये भी क्यूबिक है। अब इसमें क्या कहते हैं, रूट्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं कि जिनका जो है वो कॉमन रेशो सेम हो। जैसे मैं आपको बताऊँ ना, तो मैं कहूँ 1 1/2 1/4 1/8, ठीक है, सो। अब ये देखें 1/8 को कितने से डिवाइड करूँगा, 1/4 आए, बल्कि इसको मैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 2 से, इसको यहाँ तक पहुँचने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ठीक है, और इसको यहाँ तक पहुँचने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो इसका मतलब क्या है कि इन सभी में जो कॉमन रेशो आ रही है ना वो सेम आ रही है। अल्फ़ा हमने a/r ले लिया, ठीक है, बीटा हमने d लगा लेना, ठीक है, d लगा लेना, d ज़्यादा बेहतर रहेगा। बीटा ये ले लिया, गैमा ये ले लिया। देखें जब इसको हम डिवाइड करवाएंगे किसके साथ, यानी कि अब देखें इसको, इसमें कॉमन रेशो कैसे सेम आती है, कॉमन रेशो कैसे सेम आती है, r से डिवाइड करवाऊंगा ये वाली चीज़ आएगी, और r से डिवाइड करूंगा तो ये ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। देखें ना, r से डिवाइड करूंगा, r से डिवाइड करूंगा तो ये चीज़ बन जाएगी, r से डिवाइड करूंगा तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक हो गया। तो यानी कि यहाँ से हमें ये समझ आ गई, यहाँ से हमें समझ आ गई कि ये इस तरह आगे प्रोसीड होगा, ठीक हो गया। 1 मिनट ना, कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ, फिर इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब ये देखें, वही अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, वही अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गैमा, और ये यानी कि आगे आप डू योर सेल्फ पे डाल लें इसको, डू योर सेल्फ, ठीक है, इसको आप खुद करेंगे, यानी कि इसका कड़कड़ा के ना आगे वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो ये वैल्यूज निकल आएंगी। बेकोड क्वेश्चन आ गया, कहते हैं सोल्व करें इसको, ये हमारे पास आ गए, ठीक है। वो पीछे वाला अब आप खुद कर लीजिएगा, वो इजी हो जाएगा, सोल्यूशन आपके सामने आप खुद कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और -2 इक्वल टू 0, ये हमें दिया गया है। अब हमें देखें हमने क्या किया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और -2 इक्वल टू 0 दिया। अब ना हम यहाँ पे x को पुट कर लेते हैं ये। अब x को ये कैसे पुट करेंगे, देखें मैं आपको बताता हूँ। x को हम पुट करेंगे, x इज इक्वल टू y माइनस 1/3। अच्छा 1/3 कहाँ से लिया हमने, यहाँ से ये वाला कोफिशिएंट लिया, ठीक है, और ये a1 ओवर a0। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे, वो आप खुद करेंगे, वो भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल तरीका समझ लें। x को कैसे इक्वल ऐड करना है हमने, यानी कि ये वाला कोफिशिएंट लेना है, तो -1/3 a1 ओवर a0 आ गया। a1 ओवर a0, a1 क्या है, a1 ये वाला कोफिशिएंट है और a0 ये है, वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3, ये इससे कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ये वाली चीज़ बन गई। अब x की वैल्यू आ गई y+1। अब ये x की वैल्यू जो है y+1 यहाँ पे पुट कर दें, तो ये y+1 का क्यूब और -3 मल्टीप्लाई पे y+1 का स्क्वायर और +4 मल्टीप्लाई पे y+1 और -2, इसको आगे सोल्व कर लेंगे। फार्मूला आपको आता है इसका, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और माइनस इसका फार्मूला पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व कर करा के ना हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। यहाँ से y की एक वैल्यू आ जाएगी 0 और प्लस माइनस से उल्टा, क्यूबिक इक्वेशन थी, देखो तीनों रूट्स निकल आए। अब यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस -2 इक्वल टू 0 है,
ये बताया है सिर्फ रूट्स का, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का इक्वेशन आ गई है। तो इसमें अगर आप देखें तो अब मैंने कहा था ये वाला कोफिशिएंट लेना है और माइनस में लेना है, इस साइन को इग्नोर करना है हमने हमेशा, ठीक है। तो ये हमारे पास -1/4 आ गया और a1 ओवर a0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वो वैल्यूज पुट कर करा के हमारे पास x किसके इक्वल आएगा। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, y -1/4 और प्लस ये कितना है, ये 4 था, 4 मल्टीप्लाई बाई y-1 का क्यूब और -2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का स्क्वायर और -12 मल्टीप्लाई बाई y-1 और प्लस 9 = 0। अच्छा, x -1 की पावर 4 का फार्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ, ये इक्वल हो जाएगा y की पावर 4 यानी कि a की पावर 4। अच्छा, नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या आएगा, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, 1 1 1 1 2 1 और 1 2 1 3 और 3 1, ये आ जाएगा 1 4 6 4 1। तो ये आ जाएगा y 4 प्लस 4 y क्यूब प्लस 6 y स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 1, ठीक है। यानी कि ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह इसका फार्मूला आपको आता है, ये सारी वैल्यूज पुट कड़कड़ा के ना हमारे पास देखें तो क्या चीज़ बनेगी, द गिवन इक्वेशन बिकम्स, ये कड़कड़ा के ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी और इसमें y की वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ से भी +-2 यहाँ से भी +-2, ठीक है। तो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर। अच्छा, अब ये देखें एक और बात, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपने ये गौर करना है कि ये जो हमारे पास रूट्स आए हैं ये किसके आए हैं, y के आए हैं, लेकिन मुझे किसके चाहिए थे, मुझे x के चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे x = y-1 है। अब y की वैल्यू +-2 निकल के आई और +-2 कोई एक उठा ले, जब y को मैं +2 रखूँगा तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा और जब मैं क्या रखूँगा, -2 रखूँगा तो ये -3 आ जाएगा। तो 1 और -3 रूट्स आ जाएंगे, 4 आएंगे, 1 -3 और 1 -3, ठीक है, 1 -3 और 1 -3, ठीक हो गया। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, ये अब ड्यूई और सेल्फ पे मैं छोड़ देता हूँ, ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने इसका सोल्यूशन मौजूद है और देख लें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ग्राफिक मेथड, एक ग्राफिकल तरीके के जरिए भी हम इनको सोल्व कर सकते हैं। फाइंड अ पॉजिटिव रियल रूट ऑफ, हमने पॉजिटिव रियल रूट फाइंड करना है इसका। हमने क्या किया, हमने डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखी 0 2 3 4, ठीक है। तो जब हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखेंगे, 0 पुट किया तो -1 आंसर आया, 0 पुट किया तो आंसर कितना आया, -1 आया, और 2 पुट करने पे 9 आया, तो 9 कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, बल्कि यहाँ पे नहीं, अब क्या 2 पुट करने पे, ठीक है, 2 पुट करने पे यहाँ पे कहीं पे 2 था, 2 पुट करने पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा। और 3 पुट करने पे 29 ये, और ये 4 पुट करने पे वो 67, यानी कि वो बड़ी स्पीड से बढ़ेगा, बनाना नहीं आता हमें, ठीक है। जिस तरह भी बढ़ेगा हम नहीं ना बनाना आता, यानी कि वो आप ज़्यादा पॉइंट्स पुट कर लेना, 0 पुट करें, ये तरीका ही आपको एट द एंड बताना ना हमने कि कैसे आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये तकरीबन इस तरह बन रहा है, जिस तरह भी बनेगा, जिस तरह भी बनेगा, नहीं बनाना आ रहा ना, यानी कि वो जिस तरह भी बन जाएगा ग्राफ, वो आप 0 पुट करें, 0.5 पुट करें, 1 पुट करें, 1.5, 2 पुट करें, 2.5, यानी कि ये पुट करके देख लेना डिफरेंट पॉइंट्स। तो फिर जहाँ पे ये कट कर रहा है इसको, यानी कि ये जहाँ पे इसको कट कर रहा है उसको हम कहेंगे कि x की जिस वैल्यू पे कट करेगा ना उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास रूट है। तो आप यानी कि वो देख लें, ये न्यूमेरिकली आंसर है, एग्जैक्ट नहीं हम निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि अगर हो सकता है वो इशारे में इरेशनल हो, ठीक है। तो ये इस तरह वाली चीज़ आ गई। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये स्क्वायर-रूट 2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, स्क्वायर-रूट 2 एंड क्यूब-रूट ऑफ 2 की वैल्यू जो निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने